नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है आनंद मोहन जी के पुत्र एवं वर्तमान में शिवहर से विधायक चेतनानंद। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए आप और आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, जैसा कि आपको पता ही है कि उस टाइम हम लोगों ने प्रश्न भी उठाया था और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब किसी के फादर जेल में हो तो पुत्र क्या करता है। हम लोग तो 9th से झेलते आ रहे हैं। जब क्लास 9th में थे तो पापा को जेल हुआ था, फांसी की सज़ा हुई थी और उस टाइम के लॉ मिनिस्टर जो थे पीके शाही, उनका स्टेटमेंट था कि आनंद मोहन जी को स्पीडी ट्रायल करा करके फांसी की सज़ा कराएंगे और 3 महीने बाद यही काम हुआ। तो लगातार हमारी लड़ाई जो है इस सरकार के खिलाफ उसी समय से चल रही है, आज भी चल ही रही है। और जब तक आनंद मोहन जी बाहर नहीं निकल जाता तब तक चलते रहेंगे। एक ज़रूरी सवाल सर, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कभी आनंद मोहन जी की रिहाई के लिए धरने पर बैठने वाले नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी जो आज उनके रिहाई के खिलाफ है? वो तो आप उनसे जाके पूछिए। मिलर हाई स्कूल में बड़ा बड़ा वादा किए थे पिछले साल कि आनंद मोहन जी को जो है रिहा करेंगे। उनकी चिंता आप मत लीजिए, आपसे ज़्यादा चिंता हमको है। भाई, क्या चीज़ की चिंता थी? जेल में कैसे ताउम्र रहे उसका व्यवस्था लगाने की चिंता थी या उनको निकालने की चिंता थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सभी लोग एक स्वर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो लोग उस दिन मिलर हाई स्कूल में भी लोग पूछे थे। आनंद मोहन जी को रिहा अगर करने की मंशा नहीं है इस सरकार की, तो हर चुनाव में आपने बड़े बड़े वादे क्यों किए, गलत वादे क्यों किए, गलत बयानबाजी क्यों किया? जब हमने प्रश्न पूछा तो आपका जो आपने जो सोच रखा था वो बाहर आ गया। आपका असली चेहरा लोगों को दिखाई दे दिया। ये सरकार कभी चाहती नहीं थी आनंद मोहन जी बाहर निकले। इनको पता नहीं क्या चीज़ का डर लगता है। और सही बात कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको सीएम साहब ने ठगा नहीं। तो ये तो सच्चाई है इसमें। 29 जनवरी को होने वाली सिंह गर्जना रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, आपको जहाँ तक कि मैं बता दूं, मिलर हाई स्कूल में बड़े बड़े वादे हुए थे पिछले साल 2020 के जनवरी में। और उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कि क्या कहते हैं, वो चिंतित हैं आनंद मोहन जी के रिहाई के लिए। उसके अलावा भी ये तो हमारा मुद्दा हुआ, लेकिन उसके अलावा भी आपको मैं याद दिला दूं, महाराणा प्रताप पुण्यतिथि थी और ये इन्होंने बोला था कि महाराणा प्रताप जी का जो है स्टैचू पटना में लगेगा, जो आज तक नहीं लगा। इन्होंने बोला था कि महाराणा प्रताप पुण्यतिथि या जन्म तिथि पे, मतलब ये जो है जयंती के टाइम, दोनों में से किसी एक दिन में जो है पब्लिक हॉलीडे मनाएगा बिहार। ये भी आज तक नहीं हुआ। और हमारा जो मुद्दा है वो तो है ही, जो हमारे लोगों को जो इन्होंने वादा किया था, जो इन्होंने बोला था, ऐसा तो कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं और आनंद मोहन जी की सम्मानजनक रिहाई का भी मुद्दा उसमें है। आज आप बिहार को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से बिहार बदल रहा है, बिहार की बदलती हुई तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार बदल रहा है, बिहार की पॉलिटिक्स बदल चुकी है और ये जो पॉलिटिक्स आज के डेट में हो रही है, बहुत ही घिनौनी पॉलिटिक्स की जा रही है। एक समय हुआ करता था कि बहुत लोग बहुत अलग अलग विचारधाराओं से आते थे, अलग अलग विचारधारा की पॉलिटिक्स अलग अलग पार्टी में करते थे, लेकिन पर्सनल दुश्मनी तक इस बात को नहीं लाया जाता था। लेकिन आज जो हमारे फादर के साथ हो रहा है, 14 साल कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने उस दिन इनके प्रभारी मंत्री ने बोला कि जिसने मर्डर किया उसके ऊपर। मेरे पिताजी ने तो मर्डर नहीं किया। अगर हम बाय चांस उसमें, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि वो केस क्या है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आनंद मोहन जी निर्दोष थे उस केस में। इस केस के बारे में अगर पक्ष से भी पूछिएगा या विपक्ष से भी पूछेगा, सभी लोग बोलेंगे कि आनंद मोहन जी निर्दोष है। लेकिन इनको निकालने के लिए कोई मंशा नहीं दिखा रही है सरकार। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक पर्सनल वैंडेटा के तहत मेरे पिताजी को जो है जेल में रखने की साजिश है। और ये जो साजिश लाख कर लें,
लाख पर्सनल वैंडेटा निकाल लें, हमारे हिस्से की जो लड़ाई आज हमारे सामने आई है उसको लड़ने से हम लोग पीछे नहीं हटे। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी, सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का संघर्ष जो है किया है। आपको मैं याद दिला दूं कि मेरे दादा और मेरे परदादा फ्रीडम फाइटर थे। मेरे परदादा को कोसी के गांधी कहा जाता था। मेरे पिताजी जो हैं वो जेपी सेनानी रहे। 17 के उम्र में शायद सबसे कम उम्र के वो और सबसे ज़्यादा सज़ा पाने वाले उस समय के जेपी आंदोलन में मेरे पिताजी थे। और मेरे हिस्से में जो ये संघर्ष आया है इसे हम लड़ेंगे। लड़ाई से कौन पीछे हटा है? जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें सर, खासतौर की बिहार की डेवलपमेंट की बात करें, तो आप बिहार को कहाँ पाते हैं? कौन सा डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट? सबसे पहली बात, नीति आयोग जो ये रिपोर्ट दे चुकी है कि बिहार हर एक चीज़ में, हर एक मामले में सबसे पीछे है। हर डेवलपमेंट के हर मामले में बिहार को पीछे दिखाया गया, फिर सड्डी राज बोला गया। तो ये क्या है? स्वाभिमान को, हमारे बिहारी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती है जब हम लोग ये बात सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको सुधारने की कोई नियत नहीं है। कोई ऐसा भी जो है आपको ब्लूप्रिंट नहीं बनाया इस सरकार ने जिससे ये आम बिहारी को पता चल सके कि हमारा बिहार अब डेवलप करेगा। क्योंकि पहले जो भी इन्हें सेंटर के मदद से रोड बनाया, सेंटर की मदद से, उस टाइम रघुवंश बाबू मिनिस्टर हुआ करते थे, हाँ, और उस टाइम जो है इन लोगों को जो फंड सेंटर ने भेजा था रूरल डेवलपमेंट के नाम पे, उससे रोड बने थे। उसके बाद से कहाँ से रोड बन रहे? कहाँ? कौन सा ऐसा जिला है जिसका जो है गांव का एक भी सड़क दुरुस्त हो? ये सवाल है। आप वैशाली से लेकर के, शिवहर से लेकर के कहीं भी चले जाइए, रूरल डेवलपमेंट और जो आरडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है वो आज कंगाल बैठा हुआ है। उसके पास पैसे नहीं है कि रोज रोड को जो है मरम्मत किया जाए। टेंडर निकलने वाला होता है लेकिन उसको पारित नहीं किया जाता है क्योंकि फंड की कमी है। तो सरकारी फंड कहीं है नहीं, पैसे इनके पास है नहीं। हाँ, राजस्व की पूरी कमी हो चुकी है। दारूबंदी के बाद से जिस हिसाब से ये लोग टैक्स आम चीज़ों पे लगा रहे हैं, वो अपने आप में बिहार के सभी लोगों को, बिहार की जितनी जनता है सबको इसने जो है, इस टैक्स ने, अतिरिक्त टैक्स की वजह से सबको जो है मार खानी पड़ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, इसके मन में डेवलपमेंट को लेकर के कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स में अगर पर्सनल दुश्मनी कैसे निकालनी है और सिस्टम को हथियार कैसे बनाना है, इसके बारे में ये सरकार ज़रूर सोच रही है। चेतन आनंद की पॉलिटिक्स क्या है? थ्रू अ पॉलिटिक्स आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, हम पॉलिटिक्स में कैसे आए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए भी। क्योंकि पहले अगर आपको याद होगा कि 2012 तक हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हमने कभी ये पॉलिटिकल सपना सोचा नहीं था, ना आज भी हमको ये पद और उसकी कोई लालच या कोई ऐसा है। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी को जेल से बाहर नहीं निकाला गया और जनता जो हमारी थी, खास तौर पे शिवहर की जनता, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, और जिस जनता ने कभी आनंद मोहन जी के ऊपर भरोसा दिखाया था, उनकी सलाह से या उनके गाइडेंस से आज हम इधर पहुँचे हैं, उनके आशीर्वाद से। और हमारा ये सपना रहा है कि जो भी आनंद मोहन जी के अधूरे सपने हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। उनके जिला, मतलब उनके क्षेत्र में जो विकास नहीं हो पाया उसको कैसे किया जाए। बहुत सारी बातें हैं और आज इसी कारण से हमें इस पॉलिटिक्स में आना पड़ा। क्योंकि जब हमने देखा कि एक वॉइड है, आनंद मोहन जी के जो जितने भी चाहने वाले हैं पूरे बिहार में, सिर्फ हम शिवहर की बात नहीं करेंगे,
पूरे बिहार में उनके चाहने वाले जो थे। जब मैंने देखा कि उधर सबको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि आनंद मोहन जी की कमी जो है वो खल रही है, तो उसको देखते हुए आज सभी लोगों के गाइडेंस से, सभी लोग के आशीर्वाद से, सभी लोगों के कहने अनुसार हम इधर आए हैं। और अब जब इधर आए हैं तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि पढ़े लिखे नागरिक होने के वास्ते जो भी हम लोगों से हो पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आए हैं और जो बिहार में स्थिति है, जो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं, जिस तरीके से आज बहुत सारे पॉलिटिशियन, ख़ास तौर पे जो रूलिंग पार्टी के हैं, जिस तरीके का वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें एक फ्रेशनेस आने की ज़रूरत है। यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी चेंज होता है समाज में, पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज़ में, वो युवाओं के बल पे आता है। आज हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसे किस तरीके से हम अंजाम तक पहुँचाएंगे, उसी के बारे में लगातार सोचते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम बिहारियों से कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही हम कहेंगे कि देखिए, बी द चेंज यू विश टू सी। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप वो चेंज बनिए जो आप देखना चाहते हैं। और युवाओं को हम यही बोलेंगे कि जब तक वो बदलाव हम में नहीं आएगा तब तक हमारे समाज में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।